बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असेंबली हलके में महज एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। पुलकेशी नगर के कांग्रेस के उम्मीदवार यानी कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति अचानक रिज़ाइन करते हैं। उसके बाद एक नए कैंडिडेट को उतारा जाता है कांग्रेस की तरफ से। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मुजाहिद नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर रहे हैं, कांग्रेस के काफ़ी पुराने लीडर भी रहे हैं, ज़मीर अहमद खान के करीबी रहे हैं और साथ ही साथ अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ हमेशा नज़र आते रहे। अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ इस्तीफ़ा देने से एक दिन पहले तक उन्हें देखा गया, लेकिन इस्तीफ़ा के बाद वो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस कैंडिडेट AC श्रीनिवासन के कैंपेन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। साहब सैयद मुजाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। अचानक हमें बहुत कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली और उसमें से एक तब्दीली ये भी है कि एक दिन पहले तक आप वहाँ थे, फिर एक दिन बाद आप यहाँ हैं, क्या मामला है? शायरी से स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, दिल तो करता है सच बोलूँ, क्या करूँ हौसला नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। मैं और ज़मीर अहमद खान साहब, सिद्धरामैया साहब लगातार सोशल मीडिया के अंदर बदनामी उठाते रहे और इनकी सीट के लिए भागदौड़ करते रहे मुसलसल। हाँ, लेकिन हमको एक महीना पहले ही मालूम हो गया था इनको सीट नहीं मिलेगी, इनकी फैमिली के लिए मिल रही है बोलकर। तो पूरे उलमा इकराम भी यही कोशिश कर रहे थे। देखो, ये आज ख़ासकर ये मैसेज हमारे लोगों को, उधर DJedly KJedly जो भी लोग हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था कि उलमा इकराम कभी भी ये नहीं बोले कि भाई उसकी फैमिली को मत दो। उलमा इकराम क्लियर कर दिए थे कि उधर के नौजवान इनके ऊपर नाराज़ हैं। वक्त होते अगरचे इसके भांजे को अरेस्ट करवा देता, 4 लोगों की जान बच जाती और इतना बड़ा फसाद नहीं होता, 500 से 600 लोग जेल नहीं जाते और आज की तारीख में भी 40 लोग जेलों में नहीं बंद होते। ये इसके पास पावर होने की वजह से ये इसके भांजे को अरेस्ट करवाने में थोड़ी ताख़ीर किया, उसकी वजह से ये सब हादसा हुआ बोलकर ये नौजवानों के उधर के जहनों में बैठ गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट ना दें। अखंड श्रीनिवास मूर्ति की फैमिली में उसके भाई को और बहन को नहीं, दूसरे उनकी बीवी को दे सकते हैं क्योंकि वो अलग घराने से आते हैं, उनकी बीवी को दो, या फिर उनके दोस्तों में कोई ऐसा काबिल इंसान है तो आप नाम पेश करो, हम उनको देने के लिए करेंगे बोलकर उलमा इकराम ने सीधे लेटर उनको दे दिया। क्या बोल के, अखंडा को एक छोड़कर आप किसी को भी दे लो। लेकिन अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने क्या किया, जब इनको मालूम हो गया इनकी बीवी को मिल रही है सीट, तो इन्होंने रात के 2:30 बजे एक दिन पहले मैं और ज़मीर अहमद खान साहब इनके साथ लेकर जाकर सिद्धरामैया साहब मैसूर से थके हुए आए क्योंकि उनको खड़ने के लिए ताकत नहीं थी कि उतनी नींद में थे पाँव। उसके बावजूद ज़मीर भाई को देखते ये ज़मीर बोलते ही चिल्ला कर, तो इतनी रात में भी तो इंतज़ार कर रहा कि हाँ साहब सीना को लेके आए, उनका क्या है उठकर टिकट उसकी फैमिली की क्लियर करो। तो उन्होंने बोले कल कोलार के अंदर राहुल गांधी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में राहुल गांधी भी आ रहे हैं और प्लस आके वेणुगोपाल भी रहेंगे, सुरजेवाला भी रहेंगे और DK शिव कुमार भी वहीं रहेंगे और मैं भी रहूँगा। इंशाल्लाह कल उनकी 6 बजे हम लोग वापसी आ जाएंगे। शाम में फ्रेश होने के बाद 7-8 बजे खाने में अगर जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम पे बैठ कर बात करके क्लियर करेंगे बोलकर बोल दिए। तो इसने हाँ बोलकर सुन के आया मेरे साथ ही। मुझे 2:30 बजे रात में 2:30-3 बजे मैं इसको विदा किया कि भाई तू जा, तेरे घर को जा, इंशाल्लाह कल शाम में हमको मैसेज मिल जाएगा बोलकर। तो इसने जाने तक भी कहीं भी एक इतनी सी राज नहीं दिया कि ये सुबह जाकर उधर रिज़ाइन कर रहा है बोलकर। तो हाँ बोलकर पूरा निकल गया। तो सुबह 11 बजे जब ज़मीर अहमद खान साहब टीवी नहीं देखे थे, सीधा घर से सुरजेवाला के पास मिलने गए, तो सुरजेवाला ने उनको एकदम डायलॉग इस तरीके से दे दिए कि ज़मीर अहमद खान साहब को, तो मेरा भाई मेरे पूछे बगैर पत्ता नहीं हिलाता बोल रहा ना, तेरा भाई किधर है मालूम क्या? हाँ सब कल रात में बात करके 2:30 बजे मैं भेज दिया हूँ घर को, चाहे तो मैं बुलवाता हूँ। ए पागल, तू पागल हो गया, देख तेरा टीवी ऑन करके दिखाया, कहाँ है देख तेरा कैंडिडेट बोल। तो सिरसी पहुँच गया, तो उधर हमारा दिल ख़राब हो गया।
50% हमारा दिल ख़राब हो गया, क्या बोल के इसके ऊपर हमने इतना भरोसा कर कर, इसको हमने इतनी बात कर कर, इतनी मेहनत इसकी आखिर तक भी पूरे कौम से हम लोग बुराजगी मोल लिए। देखो कोई भी रहने दो, मरेंगे तो 4 लोग खाना देने के लिए आना है, तो उस कौम से हम लोग बुराजगी लेकर क्यों कल मुसलमान धोखेबाज और गद्दार नहीं होना बोलकर इसके हक के लिए खड़कर इसकी फैमिली को दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का कहना है कि कांग्रेस के कोई लीडर तैयार ही नहीं थे उन्हें देने के लिए। उनको अंदाज़ा हो गया कि अब हमें टिकट नहीं मिलने वाली है। ज़मीर अहमद खान साहब कोशिश करते रहे, इसके बावजूद भी उनको लग रहा था कि टिकट नहीं मिलने वाली है और उन्हें उनके पास वक्त नहीं था क्योंकि उनके पास मुहूर्त नहीं थे 3 दिन तक, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। देखिए आप पूरा आज आप मुझे बताओ बरसात कहाँ होती है, आज बोल सकते हैं आप? ये प्रिडिक्शन कर ले कि 4 दिन पहले मुझे नहीं मिलती बोलकर जाकर ये अकेला रिज़ाइन करेगा, किसी को बगैर राय मशवरा करे कि हम लोग उसके साथ 3-3 साल काम किए। बहुत सारे लीडर्स, असलम भाई, अरबाज, मैं, तारिक, मारी मुत्तुमा और प्लस आके विष्णु और मुन्ना, डीजे ले गए, बाबू, तेली बाबू भाई, हर आदमी इनके साथ खड़कर 3 साल जो इशारा किया तो इंशाअल्लाह उसको ना भी नहीं बोले हमें, सही है गलत नहीं, जो बोला हमने वो काम कर किए पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी से जो भी फंक्शन। लेकिन सिर्फ आप 2 ही लोग आए हैं वहाँ से, बाकी सारे लोग उनके साथ में हैं? देखिए आप और तारिक ही आए हैं शायद? नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और शायद उनके नाम आप लोग देख लेंगे और कैमरे के साथ पकड़ लेंगे तो शायद वो मैसेज भी अच्छा रहेगा आपको। लेकिन मेरा बोलने का मतलब, किसी को बगैर पूछे जाकर उधर सिरसी चला गया, वहाँ 50% हमारा दिल ख़राब हो गया। अरे यार, इसके लिए इतना हम लोग सोशल मीडिया में बदनाम हुए, प्लस आकर लोगों की नज़रों में हम लोग गिर गए और कौम हमारे ऊपर नाराज़ हो गई। हम लोग इसको मना कर रहे हैं, उनको क्या था, हम लोग सीना को ही ट्राई कर रहे हैं बोलकर उनको मालूम था, लेकिन हम लोग क्या था, हमारी मजबूरी क्या थी, हम लोग लीक नहीं करना चाहते थे मैसेज, ये न्यूज़, तो इसीलिए इसकी फैमिली को, इसकी बीवी को दे देंगे तो कौम के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं रहेगा और उलमा इकराम को टारगेट भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये टारगेट था, तो उस टारगेट को इसने फेल करने की वजह से करके जाकर उधर रिज़ाइन करने गया। खैर चलो, उस जगह भी जैसे सुरजेवाला साहब बोले, फिर भी ज़मीर अहमद खान साहब ने फ़ोन किए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को, तू रिज़ाइन मत कर, तू चला गया ना, ठीक है तू चली जा, उधर एक रूम लेके सो जा, रात के 8 बजे अगर हो गया तो मैं तेरे को मैसेज दे दूंगा, या फिर कल सुबह 6 बजे तक तू मुझे मौका दे, 6 बजे के अंदर तेरी बीवी का काम नहीं करूँगा, तेरी बीवी का, तेरी फैमिली में टिकट नहीं होएगी, तो 6 बजे अगर तू उधर से रिज़ाइन करके भी आ गया तो इधर बेंगलोर पहुंचने तक 10:30-11 के अंदर तो बेंगलोर आ जाएगा। तेरे मुहूर्तम टाइम के पहले तो इंडिपेंडेंट तू डाल ले, तेरी मर्जी, हम उसको मना नहीं करेंगे। तो इसका काम क्या होता, वही करना चाहिए था ना, क्योंकि तू 10 साल उनके नाम से एंजॉय भी किया, लोगों के जहन बनाने में ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत थी, तू खुद ऐसा जाहिर भी करता था ज़मीर अहमद खान साहब के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तू इतना बड़ा डिसीजन लेता है, उस वक्त ज़मीर अहमद खान साहब की राय की ज़रूरत नहीं थी तेरे को, और उस टाइम पे तेरे साथ जो जुड़कर हम 8-10 लोग काम कर रहे थे, हमारे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगरचे तेरे एक इस्तीफ़ा देने से आज हम लोग बिखर गए, आज हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए फिर 20-25 साल हम लोग पार्टियों में काम करना है क्या? तू जब हमारा नहीं सोचा तो मैं क्यों तेरा सोचूं? तो इसीलिए मैंने बोला, तू अगरचे तेरी फैमिली के अंदर टिकट ले लेता तो हमारा मुस्तकबिल जुड़ा रहता तेरे साथ, और तेरी फैमिली के साथ हम लोग काम करने में कोई एतराज़ नहीं था, हम हमारी और ईमानदारी दिखाते। जब इतनी ईमानदारी दिखाने के बावजूद आज तेरी नज़र के अंदर क्या आ गया, भाई मैं इंडिपेंडेंट ही ले लूँगा, वोट पोलराइज होएगा, सिंपत्ति मुझे मिलेगी, उलमा इकराम को मैं नीचा दिखा सकता हूँ, ये सब तेरे जहन के अंदर डाल लेकर तू जाकर इंडिपेंडेंट टिकट लेकर आएगा तो क्या हम लोग कलमा पढ़ने वाले, हमारे उलमा इकराम के ठोकरों की काबिल भी नहीं है हम लोग? क्या हम लोग हमारे नज़रों के सामने उनको रुसवा होते हुए देखना है क्या? हाँ, ये कोई मुसलमान नहीं चाहता। उलमा इकराम ने इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन इसको टिकट के ख़िलाफ़ थे। हमारे नौजवान उधर के इसके टिकट के ख़िलाफ़ थे, जो शहीद हुए उनके घरां वाले इसके ख़िलाफ़ थे, टिकट इसको नहीं देना, इसके किसी ख़ानदान को दे लो। जब इसके ख़ानदान में होने की वजह से इसी को इसके ख़ानदान वालों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम कैसे भरोसा करके इसके साथ कंटिन्यू करें भाई? और रहा भी सवाल, इसने चैलेंज क्यों लिया? चाहता तो पार्टी में इसकी मिसेस को ले सकता था ना, चैलेंज इसने किसके ऊपर लिया? अच्छा, रिज़ाइन करने के बाद में भी
जब वो वापस बेंगलोर आ गए उस वक्त भी वक्त था कि वो कुछ कर सकते थे, उसमें गुंजाइश थी। 100% कर सकते थे। देखो पहले आके नॉमिनेशन फाइल कर दिए, किसी एक ज्योतिष ने बोल दिया तो फलाने टाइम पे रिज़ाइन करना है, इतने ये सेकंड के अंदर, इतने ही टाइम के अंदर, और इतने ही टाइम के अंदर आकर फिर तो नॉमिनेशन फाइल करना है। उसके बाद भी 2 दिन के बाद आके फिर नॉमिनेशन फाइल किया ना, बारात को लेकर आके, तब भी कर सकता था ना भाई। तब हमको भी यकीन हो जाता, चल भाई पूरी ईमानदारी के साथ इसने इंतजार किया, हकीकत में कांग्रेस पार्टी धोखा दिए बोलकर हम लोग सोच कर क्या ये मुमकिन नहीं था कि 24 तारीख को नॉमिनेशन की वापसी का टाइम था, अगर वो वापस लेते तो उनकी बीवी को टिकट भी दे जा सकते थे कांग्रेस चाहे तो? देखिए इसने उसके बाद पहले ही नहीं किया, इसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, क्योंकि इसके माइंड में आ गया था क्या पोलराइज कर सकता हूँ मैं, उलमा इकराम को नीचे दिखा सकता हूँ मैं। अच्छा, आप चूँकि आप कॉरपोरेटर हैं, इतने साल से पुलकेशी नगर में काम कर रहे हैं, अभी जो वोटिंग का सिनेरियो है कैसा है, क्या पैटर्न है वोटिंग का, कितने मुसलमान हैं, दलित कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं, राइट कितने हैं? देखिए पूरा माइनॉरिटीज़ 1,25,000 हैं, समझे, और इंक्लूडिंग क्रिश्चियन आते हैं, लेकिन और किधर सिख को पूरा मिला के 125-130 तक आते हैं, बाकी पूरे मिल के इसमें आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वोट जो डिसाइडर वोट है वो मुस्लिम का ही है, खासकर इस बेल्ट के अंदर, क्योंकि पुरानी कांग्रेस बेल्ट है। आज तक जितने भी जीत कर आए हैं कांग्रेस से ही जीत कर आए हैं। ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत की वजह से एक बार जनता दल आई थी, इसी को जिता के लेके आए थे, बराबर फर्क हुए। उसके बाद फिर कांग्रेस में आने की वजह से 1,80,000 लीड से आए। वो 80,000 लीड किए, समझो उसको गुरूर बोलते हैं या तकब्बुर बोलते हैं या फ़ख्र बोलते हैं, नहीं मालूम, 80,000 के बल पे मैं इंडिपेंडेंट ला कर भी मैं ले सकता हूँ बोलकर आएगा, तो इसकी एक गलत फहमी है। क्योंकि हम लोग जो भी उधर भी लोग जो हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, देखो आपकी और हमारी आखिरी नमाज़ पढ़ाने वाले यही उलमा इकराम हैं। आज हम लोग उनको रुस्वा होते हुए, लेकिन आपके इस बयान से कहीं ना कहीं दलित और मुसलमानों में नाराज़गी पैदा हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है। क्यों आप मुसलमान वर्सेस दलित करना चाह रहे हैं? हम लोग करना नहीं चाह रहे, दलित ही कैंडिडेट है ना, कौन मुसलमान खड़ा है उधर, कैंडिडेट भी दलित ही है ना, जो भी है वहाँ दलित का, इसका SDPI का भी दलित ही है और कांग्रेस का भी दलित ही है, JDS का भी दलित ही है। क्यों फिर यह हो जाएगा, क्यों इख्तलाफ बढ़ेंगे? भाई इसकी गलती है इसीलिए इसको नहीं दिए, तो वो भी बोलना हमारी गलती है क्या? इसकी फैमिली को दे रहे हैं ना, वो क्या गलती है? इसने नहीं लेकर, इसने हमारे उलमा इकराम को नीचे दिखाने की कोशिश कर मैं करके दिखाता हूँ बोलकर, यानी कि ऐसा मारते हैं ना पहलवानी, वो मार कर गया है। ये बोलने लगेंगे तो इसी तरीके का चैलेंज है ना, तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, खन्ना गेन करने की कोशिश किया है। तो इसीलिए मैं उधर जितने भी जाकर हैं उनसे मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों, मैं इन लोगों को धोखा देकर नहीं गया है। हमारे मुस्तकबिल के बारे में, आपके और हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और इसके घर में सीट देने के लिए भी तैयार थे, तो इसके घर में नहीं लेकर हमारे उलमा इकराम को नीचे दिखाने के लिए ये उस पार्टी से इंडिपेंडेंट गया है। तो आप लोगों के दिल में और आखिरी वक्त का जब अंगूठे बनते हैं उस टाइम का आपको डर और खौफ है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तौबा कर आप फ़ौरन आकर कांग्रेस पार्टी के जो सी श्रीनिवास हैं उसके हक़ में मुहिम चलाओ। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आओ। अगरचे गवर्नमेंट आ गई तो आपके घर वाले और हमारे घर वाले और पूरे जो भी इखलियत के तबके के जो भी लोग हैं और जो सेकुलर माइंडेड आदमी हैं, उन सब सुकून के साथ घरों में सो सकते हैं और हमारे बच्चों का जो खोया हुआ 4% रिजर्वेशन है उसको वापस लाने के अंदर मदद होएगी। कांग्रेस अगर से गवर्नमेंट आ जाएगी तो कम से कम हम लोग सुकून से घर में सो सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन कि टोटल वोट कितने हैं? 1,25,000 के आसपास माइनॉरिटीज़ हैं, टोटल वोट कितने हैं? और 2,25,000 हैं जी। तो 1,00,000 वोटर्स जो हैं वो दूसरे कम्युनिटी के? जी 240 हैं, टोटल 240 हैं। तो अभी जो ट्रायंगुलर फाइट होने के कोई इम्कानात हैं, क्योंकि SDPI भी है मैदान में? देखिए मैं सीधे बोलूँगा तो ऐसी फाइट नहीं है। आज हम कम से कम 70% ऊपर हैं, 30 और 70 के बीच में फ़ाइट चल रही है। तो अब उम्मीद है ज़मीर अहमद खान साहब अब एक 4-5 दिन आकर कैंप करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह वो 5 दिन के अंदर उधर की आवाम उनको नहीं छोड़ती ज़मीर अहमद खान साहब को, और ना वो उनको छोड़ते, क्योंकि जनता दल ज़ीरो में थी, कोई कार्यकर्ता नहीं था उधर काम करने वाला। उस टाइम पर जनता दल से MLA को जिता कर लाते हैं, तो अब कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस से उनके लिए खुशखबरी भी है कि भाई अगरचे वो जीत जाएंगी, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी इख्तिदार पर, तो डिप्टी CM होने वाले हैं। तो ऐसा मौका उधर की आवाम गवाएगी क्या?
वो उधर के अवाम के लिए ज़मीर अहमद खान साहब के दिल में भी बहुत हमदर्दी है और इस मौके को जाने नहीं देंगे ज़मीर अहमद खान साहब। इस बार आएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, उधर की भी अवाम का काम होएगा और कर्नाटक की पूरी अवाम का इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होएगा, ये उम्मीद है मुझे। और ये जो कैंडिडेट है AC श्रीनिवासन, ये AC श्रीनिवास साहब यहाँ के नहीं थे, कहीं देवनहल्ली के थे, तो इनको ये लाया गया है किस तरफ से, कहाँ से लाया गया है इन्हें, मतलब कौन है इनके पीछे? देखिए, जाफ़र शरीफ साहब के ये शिष्य हैं, ये आके शामपुर के दामाद हैं, शामपुर में ही शादी होके हैं वो, समझ गए, और उनका ज़्यादातर वक्त इधर ही गुजरा है। तो देवनहल्ली में अब जाकर 2 बार माधवपुरा के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, 1 लाख वोट लिए हैं, 4 या 5 हज़ार से हारे हैं बस। 2 टाइम ऑलरेडी उन्होंने कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, अब तीसरी मर्तबा जाकर उधर देवनहल्ली में काम कर रहे थे, 3 साल से लगातार कोविड के अंदर भी ज़बरदस्त काम किए। तो उधर कृष्ण मुनियप्पा जाने की वजह से इनको इधर भेजा गया है। KH मुनियप्पा उधर गए कोलार से, तो इनको इधर लाया गया है, समझ गए। तो इनका भी सियासी बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और इनके साथ बहुत सारे लीडर्स खड़े हैं। DK शिव कुमार उनके ऊपर भरोसा किए हैं, परमेश्वर के शिष्य हैं, खरगे साहब भरोसा किए हैं और ख़ास कर जिता कर लेकर आकर विधानसभा में बिठाने की जिम्मेदारी BZ ज़मीर अहमद खान साहब लेकर हैं। तो उम्मीद है कि उधर की आवाम भी साथ नहीं छोड़ेगी और ज़मीर अहमद खान साहब भी उनको जिताने तक पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद मुजाहिद साहब, और सैयद मुजाहिद कॉरपोरेटर रहे हैं और काफ़ी इस इलाके में काम भी किए हैं। हमेशा से अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ नज़र आते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि जो 1 हफ्ते में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से बदला हुआ है, उसमें सब कुछ बदल गया। आज अखंड श्रीनिवास मूर्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और कांग्रेस के कैंडिडेट AC श्रीनिवास हैं। AC श्रीनिवास के साथ ज़मीर अहमद खान और उनकी टीम और यहाँ सैयद मुजाहिद और तमाम जितने यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो AR ज़ाकिर हैं, संपत हैं, तमाम लोग इनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं और तमाम लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस का बेल्ट है और यहाँ आसानी से कांग्रेस कामयाब हो जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।